नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो शांभवी मैम, मेरा नाम साक्षी है और आप मेरा नाम ले सकते हो। मुझे दुनिया वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाय साक्षी, बिल्कुल दुनिया वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कौन है ये दुनिया वाले? क्या करेंगे? आते हैं हेल्प करने। जब कोई इंसान मुसीबत में होता है, ये दुनिया वाले कभी भी आए हैं? ये जो 4 लोगों के चक्कर में हम परेशान हैं, ये 4 लोग क्या बोलेंगे? 4 लोग क्या करेंगे? 4 लोग कहाँ होते हैं, जब इंसान परेशान होता है? इसलिए इनसे फ़र्क पड़ना बंद करवाओ, ठीक है? मुझे दुनिया वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं अपना नाम क्यों छुपाऊँ? बिल्कुल क्यों छुपाऊँ, इतना सुंदर नाम है साक्षी आपका। बार-बार लो, बार-बार लो, बारंबार लो। अ, मैम आई लव यू सो मच, यू आर माय स्ट्रेंथ एंड माय लक। आई लव यू सो मच, थैंक यू। मैम आपके साथ मेरी बात 6 जून 2025 को हुई थी रिगार्डिंग मेरी मैरिज। मुझे खुद से सामने से प्रपोज़ल आया था अरेंज मैरिज का। फैमिली मेंबर्स ही लड़के के साथ मेरी बात चल रही थी। एक-दूसरे को जानने लगे हम। हम दोनों एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी हो गए थे। हमारा दोनों का ही एक-दूसरे के साथ में बहुत अच्छा चल रहा था। 10 दिनों में मेरे घर में वो लोग मैरिज फिक्स करने के लिए आने वाले थे। पर मुझे पता चला कि उनको हमारे घर में शादी नहीं करनी है। रीज़न नहीं पता था मुझे। मैंने पूछा बहुत मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस घर वाले नहीं बोल रहे हैं यही रीज़न दिया। आई डोंट नो मैम, मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी लाइफ़ में बिकॉज़ मैं उस लड़के के साथ कनेक्ट कर रही थी बहुत ही ज़्यादा। मुझे लग रहा था कि ये मेरा वाला सोलमेट है। मेरी शादी होगी तो इससे ही होगी, वरना नहीं होगी। लिटरली मैंने खुद को अकेला कर लिया था। फिर मैं नीम करोली जा कर के आई। मैम सच में वहाँ पर कुछ अलग एनर्जी है। आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आपको वहाँ जाने के बाद मेरा थोड़ा अ क्या? आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। अच्छा, मैं आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। वहाँ जाने के बाद मेरा थोड़ा डिप्रेशन वाला ज़ोन कम होने लगा, क्योंकि मैं एक छोटी-सी चीज़ की वज़ह से डिप्रेशन में थी। फिर मैंने अपने आप को सँभाला। आपके बहुत सारे वीडियोज़ देखे, सिर्फ़ वीडियोज़ ही देखती थी आपके। एक दिन ठान लिया, आपसे कंसल्टेशन लेना है और आपने मुझे रोज़ पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस करने के लिए बोला, विज़ुअलाइज़ेशन करने के लिए भी बोला एंड मेडिटेशन करने के लिए भी बोला। मैं अपनी बुक में रोज़ अलग-अलग स्क्रिप्टिंग कर रही थी। मैंने बुक में कुछ मैरिज के फ़ोटोज़ लगाए थे और उसके नीचे अफ़र्मेशंस भी लिखे थे कि मेरी मैरिज हो गई है उस पर्टिकुलर इंसान से। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं विज़ुअलाइज़ेशन करती थी, मैं रोज़ डेली मॉर्निंग में आप बिलीव नहीं करोगे अलग-अलग स्टोरी के अलग-अलग पार्ट को पॉज़िटिव वाला मेरे साथ जैसा लिखा है वैसा ही विज़ुअलाइज़ रियल में भी करती थी और रियल लाइफ़ में वो आ भी गया। मैंने 2 जगह से पे कंसल्ट किया था। मैम मैंने आपको बताया भी था कि मैंने पिछले किसी के साथ इस टॉपिक पर बात की थी। सब अपनी-अपनी जगह बेस्ट हैं और मुझे बेस्ट एडवाइस भी दी थी। पर आपने जो मुझे समझाया वो बेस्ट था। आपने मुझे डाँट भी लगाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गई थी एक बात के लिए। आपने जो राह दिखाई वो सचमुच में बेस्ट थी। आप जो बोलते हो कि पर्सनल कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सच में नहीं है। मैम जो वीडियो में डालते हैं, सच में वही कॉल पे भी बताते हैं। मेरा डिप्रेशन ज़ोन था इसलिए मुझे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद मुझे सब पता चल गया, किसने क्या बोला है, किसने शादी तोड़ी है, कौन कैसा है। मैम मेरी शादी बस इसलिए अ, टूट गई थी, मेरे घर वाले कुछ पर्सनल मैटर मेरे रिलेटिव्स के साथ में हो गया था और अगर हमारा अच्छा नहीं हुआ, तो उनका नाम हम बदनाम कर देंगे, इसलिए वो शादी टूट गई थी। मैम अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी भले ही अरेंज मैरिज है, बट मेरे पार्टनर मुझे लव मैरिज से कम फ़ील नहीं करवाते हैं, वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मैम स्क्रिप्टिंग टेक्निक इज़ रियली पावरफुल। मैंने लिखा था उनके घर से कॉल आएगी मुझे, खुद से अप्रोच करेंगे मैरिज के लिए, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अभी 30 नवंबर को शादी है मेरी और
आप अपनी पूरी पॉज़िटिविटी से मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मुझे जैसी लाइफ़ चाहिए वैसी ही मिले। आपके वर्ड्स में एक अलग ही जादू है। आई डोंट नो मैम मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ। आपने मुझे मेरी लाइफ़ के वर्स्ट सिचुएशन से निकाला है। वो था डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के दोनों दोनों एक साथ लोगों को मार देते हैं, जब डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी होता है तो। और मैं उससे अब उबर चुकी हूँ, अब हैप्पी रहती हूँ। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। ये मैसेज सब तक पहुँचा देना, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ। ये मेरी लाइफ़ का बहुत बड़ा सक्सेस है। मैम, मेरी हेल्प करने के लिए आपको थैंक यू। आप हमेशा खुश रहो। मेरी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आएँगी। मेरा नाम साक्षी है। आई लव यू सो मच दीदी। दीदी मैं अब खुद के लिए जीना सीख गई हूँ। लास्ट में दीदी इसलिए बोला आप जो काम करते हो वो एक माँ और बहन ही कर सकती है। बहुत सारा प्यार, पुच्ची और एक टाइट वाला हग। रुला दोगे यार। आई लव यू। हाँ, तो इसमें कॉल कंसल्टेशन है और मैं हर कॉल कंसल्टेशन के वीडियो में ये वाली बात हमेशा क्लियर करती हूँ, आपको मेरी कॉल लेने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब लगे बिल्कुल नहीं हो रहा या बिल्कुल ही नहीं हो रहा, बहुत ट्राई कर लिया, तब आना, ठीक है? उसके पहले मत आना, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि उसके पहले ही हो जाएगा, ठीक है? और अगर नहीं होता है बाय चांस बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो, तो मुझसे बात कर सकते हो आप, ठीक है? तो अ, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास लोग आते हैं, जैसे अब ये भी आए थे मेरे पास में, मैंने डाँटा, जहाँ मुझे लगता है कि ये गलत कर रहे हो, ये ज़्यादा हो रहा है, ये ओवर हो गया या ये गलत स्टेप था, ये नहीं लेना था और आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर थोड़ा-सा डाँटना बनता है। और आपने इतने प्रेम से मुझे दीदी बोला, लास्ट में मुझे आपने बताया भी कि आपने दीदी क्यों बोला। हाँ, मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ, जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो मैं कोई काउंसलर नहीं होती, मैं एक हीलर होती हूँ, या तो मैं आपकी कभी-कभी माँ होती हूँ, अगर आप मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो। और अगर आप मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं, तो मैं आपकी बहन होती हूँ। और मैं यही सोच के आपसे बात करती हूँ, कि मैं अगर अपनी सगी बहन को सलाह देती तो क्या देती? मैनिफेस्टेशन के लिए सगी बहन या भाई को सलाह देती तो क्या देती? उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ गाइड करती तो क्या करती? वही सेम गाइड मैं आपको भी करती हूँ। तो इसलिए थोड़ा बहुत डाँटना, लोग ऐसा बोलते हैं मुझे कि किसी ने कहीं पर कमेंट किया कि हमने उनको कॉल किया था और उन्होंने हमें डाँटा। आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मैं वो बिल्कुल ही चिकनी-चुपड़ी और सिर्फ़ आपको मीठी लगे बातें नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे सच बोलना होता है, मुझे सच बताना होता है। अगर कहीं कमी है ना, कोई कमी हो रही है, भले ही आप में हो रही है, तो क्या हो गया? मैं नहीं बताऊँगी, आगे जाके कोई भी करेक्ट नहीं करेगा, और अगर कभी भी करेक्ट नहीं किया किसी ने भी या मैंने भी, तो फिर मेरा फ़र्ज़ ही नहीं मैंने पूरा किया ना। मैं अपने काम के साथ गद्दारी कर गई, क्योंकि मुझे सिर्फ़ पैसे कमाने थे, मुझे सिर्फ़ मीठी और चिकनी-चुपड़ी बातें करनी थी, और मुझे ये डरना था कि कोई कहीं किसी के कमेंट में जाके ये ना लिख दे कि मैंने गुस्से में बात करी या मैंने आपको डाँटा। मैंने थोड़ा-सा डाँटा आपको, मैंने समझाने के लिए डाँटा, मेरी इंटेंशन प्योर है, मेरा मन प्योर है। तो बाकी बाकी देखिए ईश्वर है ना? ईश्वर जानता है कि कौन कितना क्या है, क्या नहीं है। मुझे यहाँ पर कोई सफाई नहीं देनी। बस मुझे इतना बताना है कि ऐसा-ऐसा होता है, और वो भी मेरा प्रेम होता है, वो भी मेरा प्यार ही होता है, जहाँ पर मुझे जहाँ बहुत गलत लगता है, वहाँ डेफ़िनिटली मुझे डाँटना होता है। तो जिसको भी मैंने डाँटा हो या मैंने गुस्से में बोला हो, आपके लिए दिल से सॉरी, लेकिन वो भी मेरा प्रेम ही है, प्यार ही है कि सही हो जाए। अंदर से इंटेंशन तो यही है ना कि आप जिस चीज़ के लिए भी आए हो वो सही हो जाए, सही हो, ठीक है? तो बस इनको भी वैसे ही गाइड किया था। पॉज़िटिव रहो, अच्छा सोचो, स्क्रिप्टिंग करो, मेडिटेशन करो, अफ़र्मेशंस दो, ग्रैटिट्यूड करो, होपोनोपोनो प्रेयर करो, अपना ये सारी चीज़ों का लाइफ़स्टाइल बना लो, आपकी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें, ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।